कस्टम ब्रोकर परीक्षा MCQ भाग 9। CS CWS स्टूडेंट के लिए भी काम का हिंदी वर्षन। Q डॉट एक फैसलेस मूल्यांकन के मामले में मंजूरी से पहले आयातित वस्तुओं के संबंध में मूल्यांकन के अलावा अन्य कार्य आयात बंदरगाह के अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। सही उत्तर हरा टिक। तुरंत सुविधा केंद्र TSK। स्पष्टीकरण फैसलेस असेसमेंट स्कीम कस्टम्स में असेसमेंट फैसलेस किसी भी लोकेशन के ऑफिसर कर सकते हैं। नॉन असेसमेंट काम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सुविधा कोऑर्डिनेशन वगैरह आयात बंदरगाह पर ही होते हैं। ये सारे नॉन असेसमेंट काम तुरंत सुविधा केंद्र TSK के ऑफिसर्स करते हैं। बाकी ऑप्शन क्यों गलत? पग असेसमेंट ग्रुप होता है, TSK नहीं। सीब इन्वेस्टिगेशन विंग है। इंपोर्ट डॉक्स के ऑफिसर्स जनरल टर्म स्कीम में स्पेसिफाइड नहीं। परीक्षा ट्रिक फैसलेस असेसमेंट फिजिकल बटा सपोर्ट वर्क TSK। Q डॉट 2 क्या सिंगापुर में बने मॉडल 35 एप्पल 4G काला रंग को मलेशिया में बने उसी मॉडल के सामान के तौर पर माना जा सकता है? सही उत्तर हरा टिक। नहीं, बनाने वाला देश एक ही होना चाहिए। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2(1) D एक जैसे सामान वाले टैब जाते हैं जब निर्माण का एक ही देश, समान शारीरिक विशेषताएं, वही क्वालिटी और रेप्यूटेशन, एक ही निर्माता आमतौर पर। Q डॉट 3 इनमें से कौन से अपराध कॉग्निजेबल है? सही उत्तर हरा टिक शुल्क की चोरी। स्पष्टीकरण परीक्षाउन्मुख संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कस्टम अधिकारी के बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। Q4 पहले फेज में फैसलेस असेसमेंट के लिए कौन से कस्टम्स कमिश्नरेट सेलेक्ट हुए? सही जवाब बैंगलोर और चेन्नई हरा निशान। स्पष्टीकरण फैसलेस असेसमेंट स्कीम को पायलट बेसिस पर बैंगलोर और चेन्नई कस्टम्स कमिश्नरेट में सबसे पहले लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक इंटरफेस काम करना, पारदर्शिता बढ़ाना, एक जैसी असेसमेंट प्रोसेस लाना, इसलिए बैंगलोर और चेन्नई बिल्कुल सही जवाब है। Q5 सेस के तहत सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? आपके लिए मिनिमम नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितनी है होनी चाहिए? सही जवाब $15,000 हरा निशान। आपने 50,000 का आंकड़ा किया था, इसलिए गलत हो गया। व्याख्या सेस भारत से सेवा निर्यात योजना के अंतर्गत कंपनी बटा फर्म बटा LLP बटा व्यक्तिगत सेवा प्रदाता पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स $15,000। ये सीमा $50,000 नहीं है होती। एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। Q6 क्या इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी माफ की जा सकती है? अगर हाँ तो कौन सी कानूनी व्यवस्था है? सही जवाब सेक्शन 23 प्लस सेक्शन 68 हरा निशान। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत धारा 23 अगर सामान क्लियरेंस से पहले खो जाए बटा नष्ट हो जाए बटा चोरी हो जाए माफ की जा सकती है क्या? है धारा 68 घर के इस्तेमाल की मंजूरी का सेक्शन है। इसके साथ छूट का लिंक जाता है, इसलिए धारा 23 प्लस धारा 68 बिल्कुल सही संयोजन है। Q7 धारा 13 के अंतर्गत चोरी का माल कौन से होते हैं? है सही जवाब अनलोडिंग के बाद और सेक्शन 47 के तहत घर पर इस्तेमाल के लिए ऑर्डर देने से पहले हरा टिक। आपने गलत ऑप्शन चुना क्या था? एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी। धारा 13 चोरी का माल चोरी तब माना जाता है जब माल उतर चुके हो और धारा 47 के तहत घरेलू उपभोग का आदेश पास होने से पहले चोरी हो जाए।
Q8 सेस बटा EOU बटा EHT बटा ST बटा BTP द्वारा माल, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल के अलावा के वेयरहाउसिंग की टाइम लिमिट। सही जवाब हरा निशान 365 दिन। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट बटा वेयरहाउसिंग प्रोविजन के अनुसार पूंजीगत माल और कच्चा माल के अलावा अन्य सामान को अधिकतम 1 वर्ष 365 दिन तक गोदाम में रखा जा सकता है। 90 दिन बटा 180 दिन सामान्य वेयरहाउसिंग मामलों में लागू हो सकते हैं, लेकिन SAZ बटा EOU बटा EHT बटा STP बटा BTP के लिए 365 दिन सही है। परीक्षा टिप कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल के अलावा 365 दिन। Q9 प्रोडक्ट के हिसाब से स्क्रिप्ट्स पर रिवॉर्ड रेट नीचे दिए गए हैं। सही जवाब हरा निशान अपेंडिक्स 3B। स्पष्टीकरण विदेश व्यापार नीति FTP के तहत परिशिष्ट 3B में उत्पादवार इनाम दरें मेज बटा रोड TEP जैसी योजनाओं के रेट दिए जाते हैं। अपेंडिक्स 3 अ प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी लिस्ट। परिशिष्ट 3B 1/B एक अलग उद्देश्य के लिए। परीक्षा टिप रिवॉर्ड दर परिशिष्ट 3B। Q10 पार्ट ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस 15% पेनल्टी देने पर सही ऑफिसर के पास ऑप्शन मौजूद है। सही जवाब हरा टिक वो पार्ट पेमेंट की जानकारी मिलने की तारीख से 2 साल के अंदर बाकी रकम के लिए नोटिस जारी कर सकता है। स्पष्टीकरण जब करदाता ड्यूटी का केवल आंशिक भुगतान दिलचस्पी 15% पेनल्टी पे करता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑप्शन होता है बैलेंस ड्यूटी के लिए SCN जारी करना। समय सीमा पार्ट पेमेंट की जानकारी की तारीख से 2 साल। मामला अपने आप सुलझ नहीं गया माना जाता। परीक्षा टिप पार्ट पेमेंट स्वीकार किया गया 2 साल के अंदर बाकी ड्यूटी SCN। Q11 कस्टम ब्रोकर द्वारा दी गई 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी पर ब्याज केंद्र सरकार को मिलता है। सही जवाब हरा निशान गलत। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम CBLR के अनुसार 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टम्स ब्रोकर की सिक्योरिटी है, उस पर मिलने वाला ब्याज ब्रोकर का होता है, केंद्र सरकार को जमा नहीं करता, इसलिए बयान गलत है। Q12 ड्रॉबैक मामले में कमिश्नर अपील ने अपील खारिज कर दी। अगला अधिकारी कौन है? सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण वापसी मामले धारा 75 सीमा शुल्क अधिनियम कुछ मामलों में सामान्य अपील का रास्ता सेस्टैट तक नहीं जटा। अगर कमिश्नर अपील ने ड्रॉबैक से जुड़ी अपील रिजेक्ट कर दी, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होती है केंद्र सरकार के पास। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 DD मुख्य आयुक्त अपीलीय प्राधिकरण नहीं है। सेस्टैट ड्रॉबैक केस में अधिकार क्षेत्र नहीं। CBEC CBIC अर्धन्यायिक अपील प्राधिकरण नहीं। एग्जाम टिप कमी सेंट्रल गवर्नमेंट में बदलाव। Q13 गलत तरीके से अमीर बनाने का सिद्धांत किस मामले में लागू होता है? सही जवाब एक व्यापारी द्वारा आयात। स्पष्टीकरण अन्यायपूर्ण संवर्धन का मतलब रिफंड तभी मिलेगा जब इंपोर्टर प्रूव करे कि ड्यूटी का बोझ किसी और पे पास ऑन नहीं किया। व्यापारी आमतौर पर सामान को बेचता है, इसलिए ड्यूटी का बोझ खरीदार पर शिफ्ट होने का चांस होता है। अन्यायपूर्ण संवर्धन लागू होता है। दूसरे ऑप्शन क्यों गलत? खुद के इस्तेमाल के लिए हॉस्पिटल का सामान बिक्री नहीं, गलत फायदा नहीं। सेक्शन 26 के तहत रिफंड बैगेज बटा री एक्सपोर्ट केस गलत, एनरिचमेंट लागू नहीं। क्रू को पर्सनल इस्तेमाल के लिए सामान की इजाजत बिक्री नहीं, गलत फायदा नहीं। एग्जाम टिप सेल शामिल है, गलत तरीके से फायदा कमाना लागू होता है। Q14 DFIA साइन के आधार पर जारी किया जाता है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन परमिट काटा एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले इनपुट का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। मात्रा और मानदंड साइन मानक इनपुट आउटपुट मानदंड के आधार पर तय होते हैं। परीक्षा तथ्य एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA साइन आधारित। Q15 गलत तरीके से पेमेंट किए गए पैसे पर ब्याज के साथ रिकवरी कौन सा नियम है? सही जवाब नियम 17। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017। नियम 17 खास तौर पर डील करने वाला है गलती से बटा ज्यादा पैसे वापस कर दिए गए, ब्याज सहित वसूली। प्रश्न 16 सेक्शन 149 के अनुसार वेयरहाउसिंग के बाद इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री में बदलाव तब तक मुमकिन नहीं है जब तक। सही जवाब जिस मटेरियल के आधार पर बदलाव की मांग की जा रही है वो उस समय मौजूद था जब सामान जमा किया गया था। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 149 के अनुसार बिल ऑफ एंट्री में संशोधन तभी अनुमत है जब जिस आधार दस्तावेजों तथ्यों पर संशोधन कीमतें जा रही है वो सामग्री पहले से मौजूद हो, यानी माल के गोदाम में जमा होने के समय मौजूद हो। नए तथ्य या बाद में बने दस्तावेजों के आधार पर संशोधन की अनुमति नहीं है, इसलिए कमिश्नर की मंजूरी बटा फीस बटा बोर्ड की मंजूरी यहां कोई शर्त नहीं है। प्रश्न 17 इनमें से किसे स्पेशल वेयरहाउस में जमा नहीं किया जा सकता? सही उत्तर एयर कंडीशन। स्पष्टीकरण विशेष गोदाम में सामान्यतः अधिसूचित वस्तुएं रखे जाते हैं जैसे कीमती धातुएं, सोना चांदी। शिप स्टोर
ड्यूटी फ्री दुकानों के लिए सामान। एयर कंडीशनर नोटिफाइड गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए स्पेशल वेयरहाउस में डिपॉजिट नहीं किए जा सकते। प्रश्न 18, कच्ची या ठोस लकड़ी की पैकेजिंग सामग्री से पैक किया गया कोई भी सामान कस्टम द्वारा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक। सही जवाब आईएसपीएम नंबर 15 के अनुसार मार्क किया गया। स्पष्टीकरण, आईएसपीएम 15 फाइटोसैनिटरी उपायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। लकड़ी की पैकेजिंग, पैलेट, क्रेट आदि के लिए जरूरी है हीट ट्रीटमेंट बटा फ्यूमिगेशन प्लस आईएसपीएम 15 मार्क जरूरी। कस्टम्स बिना आईएसपीएम 15 मार्किंग के सामान रिलीज नहीं करता। आईएसपीएम 17 बटा सीसीपी बटा डीसीसीपी यहां लागू नहीं है। प्रश्न 19, जीआर फॉर्म किससे संबंधित है? सही उत्तर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट। स्पष्टीकरण, जीआर फॉर्म गारंटीड रेमिटेंस फॉर्म वस्तुओं का निर्यात में फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन को ट्रैक करने के लिए आरबीआई बटा फेमा कंप्लायंस से जुड़ा हुआ। इंपोर्ट वेयरहाउस में रखा सामान या बिना साथी वाला कार्गो से इसका कोई संबंध नहीं है। Q20 एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब ग्रीन टिक ऑप्शन। सही जवाब भारत को सामान एक्सपोर्ट करने वाले देश में सामान की नॉर्मल कीमत से कम कीमत पर एक्सपोर्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण, डंपिंग का मतलब होता है एक्सपोर्ट करने वाले देश अपने सामान के घरेलू नॉर्मल दाम से कम रेट पर इंडिया एक्सपोर्ट करे। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मकसद भारतीय घरेलू उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना। सिर्फ चीन से इंपोर्ट होना, ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट होना या ड्यूटी चोरी होना डंपिंग नहीं होता। परीक्षा कीवर्ड, निर्यात मूल्य, सामान्य मूल्य। Q21 इंपोर्टर वेयरहाउस में सामान जमा कर सकता है, ग्रीन टिक ऑप्शन। सही उत्तर शुल्क योग्य वस्तुएं। स्पष्टीकरण, कस्टम्स वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट आयातक शुल्क भुगतान स्थगित कर सकता है, इसलिए बिना चुकाए ड्यूटी वाले सामान गोदाम में रख सकते हैं। ड्यूटी चुकाया हुआ माल वेयरहाउस का मकसद ही खत्म, जब्त किया हुआ माल इजाजत नहीं। परीक्षा टिप, वेयरहाउसिंग कस्टम ड्यूटी का स्थगन। Q22 केंद्र सरकार तक की देरी को माफ कर सकती है, ग्रीन टिक ऑप्शन। सही जवाब 3 महीने। स्पष्टीकरण, कमिश्नर अपील के आदेश के खिलाफ 3 महीने में एप्लीकेशन मूव करनी होती है। अगर पर्याप्त कारण हो केंद्र सरकार अतिरिक्त 3 महीने की देरी माफ कर दे सकती है। 1 महीना बटा 2 महीने बटा 100 दिन गलत। सेक्शन आधारित तथ्य, कस्टम्स एक्ट माफी 3 महीने। Q23 स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया सामान वापस लिया जा सकता है, लेकिन फाइन मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होगा, ग्रीन टिक ऑप्शन। सही जवाब तस्करी के लिए ले जाया जाने वाला सामान। स्पष्टीकरण, धारा 115(2) के प्रावधान के अनुसार गाड़ी वाहन रिडीम हो सकता है, ठीक है, पर फाइन लिमिट स्मगलिंग किए जाने वाले सामान का मार्केट प्राइस। Q24 कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत वेयरहाउस को डिफाइन किया गया है? सही जवाब धारा 243 हरा टिक। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 243 में गोदाम की परिभाषा दी गई है। इसमें शामिल है सार्वजनिक गोदाम धारा 57, निजी गोदाम धारा 58, विशेष गोदाम धारा 58A। इसलिए सही ऑप्शन है 2 टनल्स। Q25 क्वारंटाइन इंस्पेक्शन के दौरान जिंदा कीड़े पाए गए, क्या इंपोर्टर को अपने खर्चे पर फ्यूमिगेशन का इंतजाम करना होगा? सही जवाब सत्य हरा टिक। स्पष्टीकरण, प्लांट क्वारंटाइन नियमों के अनुसार अगर इंस्पेक्शन सैंपलिंग में जीवित कीटों का संक्रमण पाई जाती है तो इंपोर्टर को अपनी कॉस्ट पर फ्यूमिगेशन करानी होगी, और यह अनुमोदित कीट नियंत्रण संचालक से प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर की देखरेख में होगी। कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य। Q26 धोखे से हासिल किए गए सेस स्क्रिप्ट्स 50 लाख रुपए का इस्तेमाल कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के लिए किया गया, क्या सेक्शन 114 अब के तहत पेनल्टी लगेगी? सही जवाब 50 लाख रुपए तक। स्पष्टीकरण, धारा 114 अब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धोखाधड़ी बटा जानबूझकर गलत बयान से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्राप्त की, अगर उसका गलत उपयोग किया गया है तो जुर्माना स्क्रिप्ट के फेस वैल्यू के बराबर तक। यहां शेयर की कीमत 50 लाख रुपए, अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपए तक। Q27 सही अधिकारी बिल ऑफ एंट्री को RMS इंस्ट्रक्शन से अलग ट्रीटमेंट देना चाहता है, इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए? सही जवाब आयुक्त। स्पष्टीकरण, RMS रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शन नॉर्मली बाइंडिंग होते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर RMS इंस्ट्रक्शन से विभिन्न जांच बटा मूल्यांक बटा उपचार देना चाहता है तो उसे सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार आयुक्त की परमिशन लेनी होती है। प्रश्न 28 बल्क कार्गो के मामले में मेट रसीद कौन जारी करता है? सही जवाब मास्टर ऑफ वेसल हरा टिक। स्पष्टीकरण, मेट रसीद शिप पर कार्गो लोड होने के बाद का मुद्दा होता है। यह रसीद चीफ मेट बटा मास्टर ऑफ द वेसल के अथॉरिटी से इश्यू होती है। एक्सपोर्टर या कस्टम्स ब्रोकर कभी मेट रसीद जारी नहीं करता। नियम,
जहाज पर लोड किया गया कार्गो, जहाज के मास्टर द्वारा मेट रसीद। प्रश्न 29, CBE 13 किसके लिए है? सही जवाब, कम कीमत वाले ड्यूटी वाले शिपमेंट, हरा टिक। स्पष्टीकरण, कुरियर बिल ऑफ एंट्री CBE अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। CBE 13 का उपयोग होता है जब कुरियर शिपमेंट कम कीमत वाला हो लेकिन ड्यूटी दे हो। याद रखने की ट्रिक, CBE X डॉक्यूमेंट्स, CBE 12 उपहार, CBE 13 कम कीमत वाले ड्यूटी वाले शिपमेंट। प्रश्न 30, आज की तारीख में सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स में कितने स्टैंडर्ड शामिल हैं? सही जवाब 28, हरा निशान। स्पष्टीकरण, सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO का इनिशिएटिव है। इसमें कुल 28 मानक हैं। यह कस्टम्स टू कस्टम्स और कस्टम्स टू बिजनेस सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया है। एग्जाम में फैक्ट वाले सवाल है, सीधे 28 याद रखो। प्रश्न 31, फैसलेस मूल्यांकन के लिए एंट्री बिलों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। सही जवाब, कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, हरा टिक। स्पष्टीकरण, फैसलेस असेसमेंट में इंसानी समझ नहीं होता। बिल ऑफ एंट्री का एलोकेशन ऑटोमेटेड सिस्टम करता है। सीब, फैग या पोर्ट अधिकारी मैन्युअल रूप से चयन नहीं करते हैं कार्ड। Q32, वेयरहाउस में रखे सामान के लिए जनरल बॉन्ड। प्रश्न, वेयरहाउस में रखे सामान के संबंध में इंपोर्टर द्वारा सेक्शन के प्रावधानों के तहत एक जनरल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है। सही उत्तर, उदास स्माइली धारा 59(2). स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 59 वेयरहाउसिंग के बॉन्ड के लिए प्रावधान। धारा 59(1) बॉन्ड निष्पादित करना अनिवार्य है। धारा 59(2) जनरल बॉन्ड निष्पादित किया जा सकता है हर कंसाइनमेंट के लिए अलग बॉन्ड के बजाय। इसलिए सामान्य बॉन्ड विशेष रूप से 59(2) के नीचे होता है। परीक्षा टिप, सामान्य बॉन्ड धारा 59(2) प्रत्यक्ष प्रश्न। Q33, इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल। सवाल, फॉब 1000 GBP एक्सचेंज रेट 70 रुपए, BCD 10%, I 10%, SW 10% फ्रेट और इंश्योरेंस पता नहीं। सही उत्तर, उदास स्माइली 14,032 रुपए। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन, करयोग्य मूल्य AV, फॉब 1000 70,000 रुपए। बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD @10%, 70,000 का 10% 7,000 रुपए। सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS @BCD का 10%, 7,000 का 10% 700 रुपए। IGST का मूल्य AV प्लस BCD प्लस SWS 70,000 प्लस 7,000 प्लस 777,700 रुपए। IGST @5%, 77,700 का 5% 1,885 रुपए। कुल देय शुल्क BCD प्लस SWS प्लस IGS 7,000 प्लस 700 प्लस 885 14,032 रुपए। परीक्षा टिप, IGST हमेशा AV प्लस BCD प्लस SWS पर लगता है। Q34, BE या शिपिंग बिल में संशोधन, सेक्शन 149। सवाल, OOC या लियो मिलने के बाद BE या शिपिंग बिल में बदलाव करने के लिए सही अधिकारी कौन है? सही जवाब, उदास स्माइली ACDC, असिस्टेंट बटा डिप्टी कमिश्नर। स्पष्टीकरण, धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम 1962, अगर चार्ज खत्म, आयात, फिर लियो, एक्सपोर्ट मिल चुका है, संशोधन सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। कानून के हिसाब से ACDC ही सही ऑफिसर होता है। अधीक्षक बटा बोर्डिंग अधिकारी अधिकृत नहीं, संयुक्त आयुक्त अनुभाग में निर्धारित नहीं। परीक्षा टिप, OOC बटा लियो के बाद सिर्फ ACDC द्वारा संशोधन। प्रश्न 35, ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। प्रश्न, ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर किसके द्वारा तय की जाती है? सही उत्तर, उदास स्माइली अधिकार क्षेत्र वाला कस्टम हाउस जहां से माल निर्यात किया जाता है। स्पष्टीकरण, ब्रांड रेट की कमी जब ऑल इंडस्ट्री रेट उपलब्ध नहीं होता। एक्सपोर्टर के लिए क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क हाउस, निर्यात बंदरगाह, सेंट्रल एक्साइज या GST अथॉरिटी का रोल नहीं होता इसमें। Q36 एंटी डंपिंग ड्यूटी निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाई जाती है। सही जवाब, नोटिफिकेशन के अनुसार ड्यूटी की खास दर। स्पष्टीकरण, एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रतिशत आधारित ड्यूटी नहीं होती। यह सरकारी नोटिफिकेशन में बताई गई रकम, यूनिट, मेट्रिक टन आदि में लगती है। इसका उद्देश्य विदेशी निर्यातकों द्वारा सामान्य मूल्य से नीचे डंपिंग को लग रहा है, इसलिए अधिसूचना के अनुसार विशिष्ट दर। Q37 सही अधिकारी को ऑडिट से कम कितने दिन पहले ऑडिटी को नोटिस भेजना चाहिए? सही जवाब, 15 दिन। स्पष्टीकरण, CGST अधिनियम की धारा 65 के अनुसार ऑडिट के लिए न्यूनतम 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। 30 दिन बटा 1 महीना एक्ट में कहीं निर्धारित नहीं है, इसलिए सही उत्तर 15 दिन। प्रश्न 38, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात करने और मूल्य की गलत घोषणा करने वाले तस्कर पर धारा 112 के तहत जुर्माना। सही उत्तर, माल के मूल्य या घोषित मूल्य और उसके मूल्य के बीच के अंतर या 5,000 रुपए जो भी अधिक हो से अधिक नहीं। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112A लागू होती है। जुर्माना सीमा, माल का मूल्य घोषित और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर या
5,000 रुपए। इनमें से जो भी अधिक होता है, इसलिए घोषित मूल्य तक जुर्माना। सही वैधानिक शब्द वाला विकल्प। प्रश्न 39 अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन शुल्क। सही उत्तर 10,000 रुपए। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28H+ नियम के अनुसार एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन फीस 10,000 रुपए, 1,000 रुपए बटा 2,000 रुपए बटा 5,000 रुपए। Q.40 शिपिंग बिल में जहाज का नाम बदलने के लिए अमेंडमेंट फीस क्या है? सही जवाब 1,000 रुपए। स्पष्टीकरण। शिपिंग बिल में पोत का नाम परिवर्तन एक प्रमुख संशोधन माना जाता है। सीमा शुल्क CBIC के संशोधन शुल्क नियमों के अनुसार बड़ा बदलाव 1,000 रुपए, मामूली बदलाव 500 रुपए या निल केस वाइज, इसलिए 1,000 रुपए सही उत्तर है। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? सही उत्तर DFIA। स्पष्टीकरण। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हो जाती है। सेस बटा EPCG बटा एडवांस ऑथराइजेशन सामान्यतः स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं होती। कंडीशंस अप्लाई। परीक्षा नियम। DFIA स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय। 42 सीमा शुल्क की वापसी मूल बिल ऑफ एंट्री या TR-6 चालान की अनुपस्थिति में दी जा सकती है, जब शुल्क भुगतान का ब्यौरा से सत्यापित किया जा सकता है। सही जवाब AD सिस्टम। स्पष्टीकरण। कस्टम्स अब EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रणाली से ऑपरेट करता है। अगर ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स EDI सिस्टम में उपलब्ध और सत्यापित है, तो ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री बटा TR-6 चालान की गैर मौजूदगी में भी रिफंड मुमकिन है, इसलिए AD सिस्टम सही है, इंपोर्टर रिकॉर्ड नहीं। प्रश्न 43 वर्तमान में निम्नलिखित में से क्या आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं है? सही जवाब लैंडिंग चार्ज। एक्सप्लेनेशन। जरूरी एग्जाम लॉजिक। कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स के अनुसार इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है, इंपोर्ट की जगह तक इंश्योरेंस शामिल, शिप डेमरेज चार्ज शामिल, लैंडिंग चार्ज अभी शामिल नहीं है। प्रश्न 44 धारा 59 माल का भंडारण। ग्रीन टिक जवाब 1 और 2 के अतिरिक्त निर्धारित प्रतिभूति भी प्रस्तुत की है। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 59 के अनुसार वेयरहाउसिंग के लिए इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ड्यूटी असेस होना चाहिए। सेक्शन 17/18 ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड निष्पादित करना होता है। निर्धारित सुरक्षा बैंक गारंटी बटा जमानत भी देनी होती है। केवल बॉन्ड भरना काफी नहीं है, सिक्योरिटी देना भी जरूरी है। इसलिए सही जवाब वही है जिसमें 1+2+ निर्धारित सुरक्षा तीनों हो। प्रश्न 45 एडवांस बिल ऑफ एंट्री आईसिस। ग्रीन टिक जवाब 30 दिन। स्पष्टीकरण। एडवांस BE आने से पहले फाइल की जा सकती है ICS प्रावधानों के अनुसार। अगर बर्तन 30 दिन के अंदर आने की उम्मीद है, तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट डिलीवरी से पहले भी ई प्रेजेंट की जा सकती है। 30 दिन की वैधानिक सीमा है, इसलिए यही सही उत्तर है। प्रश्न 46 बिल ऑफ एंट्री पर विलंब शुल्क धारा 46(3). ग्रीन टिक जवाब नहीं, धारा 46(3) के अनुसार छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन। टाइमलाइन बेस्ट। आगमन 21 दिसंबर 2018 शुक्रवार। इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल की गई उसी दिन। बिल ऑफ एंट्री फाइल किया गया 24 दिसंबर 2018 सोमवार सुबह 7 बजे। दिसंबर के 22 से 23 शनिवार और रविवार छुट्टियां। धारा 46(3) स्पष्ट रूप से कहती है लेट फीस कैलकुलेट करते समय छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाता है, तो असरदार तरीके से BE तय समय के अंदर फाइल किया गया 10,000 रुपए की लेट फीस लागू नहीं होगी, इसलिए नोटिस कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। Q47 निर्यात वस्तुओं का मूल्य धारा 14। ग्रीन टिक जवाब FOB। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 इंपोर्ट वैल्यू CIF, एक्सपोर्ट वैल्यू FOB, FOB फ्री ऑन बोर्ड जहाज पर माल लोड होने तक का मूल्य। भारत के बाहर फ्रेट और इंश्योरेंस शामिल नहीं है। प्रश्न 48 प्रश्न समीक्षा में आदेश प्राप्त होने के बाद उचित अधिकारी को धारा 129D(4) के प्रावधान के अनुसार समीक्षा में आदेश प्राप्त होने की तिथि से के भीतर CSTT या आयुक्त अपील के समक्ष अपील दायर करना आवश्यक है। सही जवाब 1 महीना। हरा टिक। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129D(4) के अनुसार ऑर्डर मिलने की तारीख से रिव्यू करें। 1 महीना के अंदर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी होती है। देरी होने पर अपील टाइम बार हो जाएगी। एग्जाम टिप 129D(4) 1 माह विभागीय अपील। प्रश्न 49 प्रश्न कस्टम ब्रोकर को किस धारा की उपधारा 1 के तहत लाइसेंस दिया जाता है? सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 146। स्पष्टीकरण। धारा 146(1) विशेष रूप से सीमा शुल्क दलाल के लाइसेंसिंग से संबंधित है। इसी सेक्शन के तहत CBLR 2018 फ्रेम किए गए हैं। धारा 75 वापसी।
धारा 100 नियम बनाने की शक्ति। धारा 124 जब्ती से पहले SCN। एग्जाम टिप। कस्टम ब्रोकर धारा 146। Q50। प्रश्न, CGST अधिनियम की धारा 9(1) के तहत केंद्रीय कर की अधिकतम दर क्या हो सकती है? सही जवाब 0.220%। हरा टिक। स्पष्टीकरण। CGST अधिनियम की धारा 9(1) केंद्रीय कर लगाने का प्रावधान करती है। अधिकतम निर्धारित दर 20% CGST। संयुक्त GST, CGST प्लस SGST 40%। एग्जाम टिप। CGST अधिकतम 20%। प्रश्न 51। प्रश्न, MRP आधारित वैल्यूएशन किसके लिए प्रासंगिक है? सही जवाब अतिरिक्त सीमा शुल्क CVD। स्पष्टीकरण। एक्साइजेबल सामानों के लिए MRP आधारित वैल्यूएशन CEA का सेक्शन 4A लागू होता है। इंपोर्टेड सामान पर इसी कॉन्सेप्ट को लागू किया जाता है अतिरिक्त सीमा शुल्क CVD के लिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंटी डंपिंग ड्यूटी मार्जिन आधारित। Q52। अराइवल मैनिफेस्ट की जानकारी इंडियन कस्टम्स को देनी होगी। सही जवाब हरा निशान। भारत में जहाज के आने से पहले। स्पष्टीकरण। अराइवल मैनिफेस्ट बटा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट IGM कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत फाइल होता है। शिपिंग लाइन बटा कैरियर को वैसल के इंडिया पहुंचने से पहले कस्टम्स को डिटेल्स देनी होती है। इसका उद्देश्य जोखिम आकलन, कार्गो सत्यापन, तस्करी रोकथाम। परीक्षा टिप। आगमन से पहले, आगमन से पहले, आगमन पर नहीं बटा आगमन के बाद। प्रत्यर्पण। दो मुख्य आयुक्तों के बीच मतभेद। धारा 129D(1). सही जवाब हरा निशान। बोर्ड CBIC। स्पष्टीकरण। धारा 129D(1) में दो मुख्य आयुक्तों की समिति आयुक्त के आदेश की समीक्षा करती है। अगर दोनों चीफ कमिश्नरों की राय अलग हो जाए तो मैटर बोर्ड CBIC को रेफर होता है। फाइनल डिसीजन बोर्ड का होता है। 3 RD चीफ कमिश्नर बटा D जब बटा ट्रिब्यूनल गलत। एग्जाम लाइन याद रखो। CCs के बीच अंतर बोर्ड ने फैसला किया। प्रजीवन। धारा 14(1) लेन देन मूल्य में सम्मिलित नहीं। सही जवाब हरा निशान। क्रय आयोग। स्पष्टीकरण। ट्रांजैक्शन वैल्यू असल में चुकाई गई कीमत प्लस कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन बाइंग कमीशन शामिल नहीं है होता है क्योंकि खरीदार का एजेंट होता है। बेचने वाले को फायदा नहीं मिलता। होटल शामिल करे हैं। सागर माल, पैकिंग शुल्क, बिक्री ब्रोकरेज। गोल्डन रूल। खरीदने पर कमीशन बाहर करें, बेचने पर कमीशन शामिल करें। Q55 RSP रिटेल सेल प्राइस आधारित वैल्यूएशन किसके लिए प्रासंगिक है? सही जवाब हरा निशान। CVD बटा अतिरिक्त सीमा शुल्क। स्पष्टीकरण। RSP आधारित मूल्यांकन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4A से जुड़ा हुआ है। आयातित माल का मूल्य अतिरिक्त ड्यूटी CVD लगता है अगर सामान की MRP बताई गई है। वैल्यूएशन RSP अबेटमेंट पर होती है। प्रश्न 56। सवाल, कस्टम एक्ट की धारा 27(1) के तहत रिफंड एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर को जमा करनी होती है, लेकिन कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF में रिफंड क्रेडिट करने का सही ऑफिसर कौन है? सही जवाब हरा निशान असिस्टेंट कमिश्नर। स्पष्टीकरण। धारा 27(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार रिफंड एप्लीकेशन असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को दी जाती है। धारा 27(2) के तहत अगर अन्यायपूर्ण संवर्धन लागू होता है, रिफंड क्लेम करने वाले को सीधे नहीं मिलना। कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF में रिफंड का पैसा क्रेडिट किया जाता है। सही अधिकारी जो रिफंड मंजूरी बटा क्रेडिट ऑर्डर करता है सहायक आयुक्त। एग्जाम टिप। रिफंड प्लस WF प्लस सही ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर। प्रश्न 57। सवाल, AO प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हरा टिक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स प्रोग्राम। स्पष्टीकरण। AO स्कीम एक ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम है जो CBIC बटा कस्टम्स द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भरोसेमंद व्यापारियों को फायदे देना, तेज निकासी, कम परीक्षा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना, WCO सेफ फ्रेमवर्क। एग्जाम टिप। AO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सिंगुलर या प्लूरल दोनों एग्जाम में एक्सेप्ट करते हैं। प्रश्न 58। हरे टिक का भी स्पष्टीकरण समझो। सवाल, कस्टम्स एक्ट की धारा 27 के तहत रिफंड क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? सही जवाब हरा निशान संबंधित तारीख से 1 साल। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27(1) स्पष्ट रूप से कहती है रिफंड क्लेम की तारीख से 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है। रेलेवेंट डेट अलग अलग सिचुएशंस में डिफाइंड होती है। धारा 27 का स्पष्टीकरण। शुल्क भुगतान की तिथि, मूल्यांकन को अंतिम रूप देना, प्रोविजनल असेसमेंट का एडजस्टमेंट वगैरह। 1 महीना बटा 3 महीने बटा 6 महीने गलत। एग्जाम टिप। कस्टम्स रिफंड हमेशा 1 साल। Q.59
ग्रीन टिक का एक्सप्लेनेशन। सवाल, डोमेस्टिक सोर्सिंग के केस में ईपीसीजी के अंडर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कैलकुलेशन किस वैल्यू पर होता है? सही जवाब हरा टिक फॉर फ्री ऑन रोड। स्पष्टीकरण, जब ईपीसीजी ऑथराइजेशन के तहत कैपिटल गुड्स घरेलू तौर पर खरीदे जाए किए जाते हैं, वास्तविक सीमा शुल्क नहीं लगती। नोशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड कैलकुलेट की जाती है। यह कैलकुलेशन होती है फॉर वैल्यू फ्री ऑन रोड के आधार पर। एक्सवर्क्स बटा एफओबी बटा सी एंड एफ यहां लागू नहीं होते। प्रश्न 60, कथन, तीनों कैटेगरी के लाइसेंस का वैलिडिटी पीरियड तब तक है जब तक वे कैंसिल नहीं हो जाते, लेकिन ये लाइसेंस ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सही जवाब हरा निशान नहीं। स्पष्टीकरण, पहला भाग, लाइसेंस की वैधता कैंसिल होने तक होती है, यह सही है। दूसरा भाग, लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होते। कस्टम ब्रोकर बटा च बटा दूसरी कैटेगरी के लाइसेंस व्यक्तिगत और गैर स्थानांतरणीय होते हैं। छाती स्टेटमेंट का दूसरा भाग गलत है, इसलिए समग्र उत्तर नहीं। प्रश्न 61, सवाल, सेक्शन 27 के तहत किसी ट्रेडर को रिफंड क्लेम मंजूर करने के लिए इनमें से कौन सा जरूरी है? सही जवाब हरा निशान। यह साबित करने के लिए सबूत की चुकाई गई ड्यूटी खरीदार को नहीं दी गई। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 में रिफंड तभी मिलेगा जब अन्यायपूर्ण संवर्धन का उल्लंघन न हो। व्यापारी को यह साबित करना जरूरी है कि ड्यूटी का बोझ खरीदार को पास ऑन नहीं किया गया। बिल ऑफ एंट्री, कैलकुलेशन चार्ट, रिफंड के आधार सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता अन्यायपूर्ण संवर्धन के खिलाफ सबूत। Q62, आपका यह पहले से सही था, फिर भी स्पष्टीकरण दे रहा हूं। सवाल, एसवीबी मीटिंग के नतीजों को आगे की कार्रवाई के लिए आगे भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब जांच रिपोर्ट। स्पष्टीकरण, एसवीबी स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच के निष्कर्ष इंपोर्टर सबमिशन प्लस फैक्स पीसी कमिश्नर की मंजूरी के बाद आगे अप्रेजिंग ग्रुप को भेजे जाते हैं। यह दस्तावेज जांच रिपोर्ट कहलाता है। प्रश्न 63, सवाल, 4 के अंतर्गत जारी नोटिस पर विस्तारित समय के दौरान भी निर्णय नहीं लिया जाता है तो क्या परिणाम होगा? सही जवाब हरा निशान। कार्यवाही ऐसे खत्म मानी जाएगी जैसे कोई नोटिस नहीं था। स्पष्टीकरण, धारा 28 में समय सीमा अनिवार्य है। सामान्य अवधि, विस्तारित अवधि यदि लागू हो, अगर बढ़ा हुआ समय के अंदर भी फैसला नहीं होता, नोटिस स्वतः समाप्त हो जाता है। कार्यवाही को ऐसे माना जाएगा जैसे नोटिस कभी जारी ही नहीं हुआ। प्रश्न 64, धारा 70 अस्थिर प्रकृति प्राकृतिक हानि पर शुल्क माफी की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर उदास स्माइली। सहायक आयुक्त एसी और उप आयुक्त डीसी दोनों। स्पष्टीकरण, धारा 70 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत में सामान प्राकृतिक हानि बटा वाष्पशील हानि जैसे वाष्पीकरण सिकुड़न होने पर ड्यूटी रेमिट माफ की जा सकती है। यह पावर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की है को दी गई है। कमिश्नर लेवल की मंजूरी यहां जरूरी नहीं है। परीक्षा बिंदु, धारा 70 के तहत शक्ति एसीडीसी दोनों के पास है। Q65, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद नोटिस की गई बोनाफाइड गलती को बिल ऑफ एंट्री में अमेंड करने की अप्रूवल कौन देता है? सही उत्तर उदास स्माइली। संयुक्त आयुक्त। स्पष्टीकरण, धारा 149 दस्तावेजों में संशोधन, बीओई फाइल होने के बाद लिपिकीय बटा वास्तविक गलती, मात्रा, विवरण, टाइपो आदि संशोधन की अनुमति है केवल उचित अधिकारी की स्वीकृति से। विभागीय प्रतिनिधि मंडल के अनुसार संयुक्त आयुक्त सक्षम प्राधिकारी है। सीनियर अप्रेजर बटा सुपरिटेंडेंट केवल प्रोसेसिंग करते हैं, अप्रूवल नहीं। परीक्षा बिंदु, सबमिट होने के बाद बीओई में बदलाव जॉइंट कमिश्नर की मंजूरी। प्रश्न 66, धारा 7 बी के तहत भूमि सीमा शुल्क स्टेशन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर उदास स्माइली। बोर्ड सीबीआईसी। स्पष्टीकरण, धारा 7 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 सरकारी बंदरगाह बटा हवाई अड्डे बटा एलसीएस अधिसूचित किए जाते हैं। खंड ख में लैंड कस्टम स्टेशन अपॉइंटमेंट का पावर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के पास है। चीफ बटा प्रिंसिपल कमिश्नर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। परीक्षा बिंदु, पोर्ट्स बटा एयरपोर्ट्स बटा एलसीएस बोर्ड द्वारा नियुक्त। Q67, आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर अधिकतम वापसी कितनी स्वीकार्य है? सही उत्तर उदास स्माइली 98%। स्पष्टीकरण, धारा 74 पुनर्निर्यात पर वापसी, आयातित सामान उसी हालत में री एक्सपोर्ट होने पर ज्यादा से ज्यादा वापसी की इजाजत। 98% सीमा शुल्क का भुगतान किया गया। 100% कभी नहीं मिलता क्योंकि हैंडलिंग बटा प्रशासनिक कटौती होती है। प्रश्न 68, सीमा शुल्क है एक अप्रत्यक्ष कर। स्पष्टीकरण, क्यों सही है उदास स्माइली। कस्टम्स ड्यूटी गुड्स पर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर नहीं। आयातक निर्यातक ये ड्यूटी पहले चुकाता है, लेकिन इसका बोझ उपभोक्ता पर हो सकता है।
इसी कारण सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आती है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स बोझ ट्रांसफर नहीं होता। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क जीएसटी बोझ हस्तांतरण होता है। Q69 ड्यूटी ड्रॉबैक की सही दर 2%। प्रश्न के तथ्य। शिपिंग बिल फाइल किया गया एडी 27 फरवरी 2020। फाइलिंग के समय दर 2.5%। गुड्स रजिस्ट्रेशन प्लस लियो 1 मार्च 2020। नोटिफिकेशन 15/2020 DB के तारीख 1 मार्च 2020 रेट घटाकर 2% किया गया। कानूनी स्थिति। ड्रॉबैक रूल्स 2017 का नियम 5। ड्रॉबैक रेट लागू लियो की तारीख को लागू रेट। सेक्शन 16 कस्टम्स एक्ट 1962 लियो की तारीख को एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट तय किया गया। निष्कर्ष। चूंकि लियो 1 मार्च 2020 और उस तारीख को रेट 2% था, लागू ड्रॉबैक 2%। अगर लियो से पहले रेट बदलता है तो शिपिंग बिल की तारीख मायने नहीं रखती। Q70 विरोध के तहत ड्यूटी चुकाने पर रिफंड की समय सीमा कोई समय सीमा नहीं। कानूनी आधार। धारा 27 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 स्पष्टीकरण, जहां विरोध के तहत ड्यूटी दी जाती है, सीमा अवधि लागू नहीं होती। निष्कर्ष। रिफंड एप्लीकेशन कभी भी फाइल किया जा सकता है। 6 महीने बटा 1 साल बटा 2 साल लागू नहीं। 71 धारा 150 के तहत बिक्री से प्राप्त शेष राशि का भुगतान किया जाना है माल के आयातक को। धारा 150 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 कस्टम्स द्वारा बेचा गया सामान जब्त बिना दावे वाला वगैरह। बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल इस क्रम में किया गया। सीमा शुल्क। शुल्क और व्यय। अन्य बकाया। बैलेंस अमाउंट अगर कोई हो, मालिक बटा इंपोर्टर को पेमेंट किया गया। निष्कर्ष। सही जवाब सामान का इंपोर्टर। कस्टोडियन बटा सरकार बटा शेयरिंग कॉन्सेप्ट सही नहीं। प्रश्न 72 भारत में खतरनाक अपशिष्ट का आयात निम्नलिखित के प्रावधानों के अधीन होगा। सही जवाब हरा निशान। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016। स्पष्टीकरण। भारत में खतरनाक कचरे का आयात निर्यात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम 2016 द्वारा शासन होता है। ये नियम आयात अनुमति, बेसल कन्वेंशन अनुपालन, निषिद्ध बटा प्रतिबंधित अपशिष्ट सूची सब निर्दिष्ट करते हैं। 1992 के नियम पुराने हो चुके हैं। वन अधिनियम बटा पर्यावरण अधिनियम सामान्य कानून है, विशिष्ट नहीं। एग्जाम टिप। खतरनाक कचरा प्लस इंपोर्ट 2016 रूल्स। प्रश्न 73 चिकित्सा उपकरण शल्य चिकित्सा उपकरण सीमा शुल्क अधिनियम के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। सही उत्तर उदास स्माइली। अध्याय 90 स्पष्टीकरण चैप्टर 90 में शामिल है। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, चिकित्सकीय, ऑप्टिकल उपकरण और उपकरण। उदाहरण सर्जिकल कैंची, एक्सरे मशीनें, ईसीजी मशीनें, दंत चिकित्सा उपकरण। चैप्टर 85 इलेक्ट्रिकल मशीनरी जनरल। चैप्टर 94 फर्नीचर। चैप्टर 98 स्पेशल क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट इंपोर्ट वगैरह। एग्जाम ट्रिक। मेडिकल बटा सर्जिकल चैप्टर 90। Q74 फॉरेन बैंक चार्ज और एजेंसी कमीशन एक साथ या अलग अलग की लिमिट तक सेक्शन 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए फॉप से डिडक्टिबल नहीं है। सही जवाब हरा निशान 12.5%। स्पष्टीकरण। ड्रॉबैक नियमों और CBIC सर्कुलर के अनुसार विदेशी बैंक शुल्क प्लस एजेंसी कमीशन फॉप वैल्यू का 12.5% तक। फॉप को ड्रॉबैक के लिए कैलकुलेट करते समय नहीं काटा जाता। अगर यह 12.5% से ज्यादा है तो ज्यादा हिस्सा काटा जा सकता है। एग्जाम मेमोरी पॉइंट। ड्रॉबैक प्लस बैंक चार्ज कमीशन 12.5% लिमिट। Q75 प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम के तहत सभी इंपोर्ट को हेडिंग 9905 के तहत क्लासिफाई किया जाएगा। सही उत्तर उदास स्माइली। असत्य। स्पष्टीकरण। प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम हेडिंग 9801 के तहत आती है, 9905 के तहत नहीं। हेडिंग 9801 में ये शामिल है। एकल वर्गीकरण। रियायती शुल्क। अप्रूव प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनरी, कंपोनेंट्स, स्पेयर्स। प्रश्न 76 चेक वजन का मतलब क्या है? सही हरा टिक। जवाब कंसाइनमेंट के हिस्से का वजन और पता लगाए गए वजन से कंसाइनमेंट के कुल वजन का हिसाब लगाना ताकि कुल बताए गए वजन को चेक किया जा सके। स्पष्टीकरण। वजन की जांच करे का मतलब यह नहीं है कि हर पैकेज को तौला जाए। कस्टम्स में कुछ चयनित पैकेज को तौला जाता है, उनसे औसत वजन निकाला जाता है, उसी औसत से पूरे कंसाइनमेंट का टोटल वेट कैलकुलेट किया जाता है। इसके उद्देश्य बताए गए वजन की सच्चाई वेरीफाई करना। इसलिए यूनिफॉर्म वेट या नेट ग्रोस वेट वाले ऑप्शन गलत है। आनुपातिक वजन प्लस कुल वजन की गणना वजन की जांच करें। Q77 एंटी डंपिंग शुल्क की दर से लगाया जाता है। सही हरा टिक। जवाब डंपिंग के मार्जिन के बराबर। स्पष्टीकरण। डंपिंग मार्जिन नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्ट करने वाले देश का प्राइस।
एक्सपोर्ट प्राइस, भारत के लिए CIF प्राइस। एंटी डंपिंग ड्यूटी फिक्स परसेंट नहीं होती, डंपिंग मार्जिन के बराबर लगता है। उद्देश्य, भारतीय उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना। मूल्य का 10% गलत। CIF और खुदरा मूल्य के बीच अंतर गलत। डंपिंग के मार्जिन के बराबर सही। H1 के तहत प्रतिरक्षा वापस लेने का कारण नहीं हो सकता है। सही, हरा टिक। जवाब, सेटलमेंट ऑर्डर में बताई गई रकम के पेमेंट के बारे में देर से जानकारी मिलना। स्पष्टीकरण, धारा 127H निपटान आयोग। इम्यूनिटी वापस हो सकती है तो तथ्य दबाए हुए हों, झूठे सबूत पेश करना की हो, सेटलमेंट ऑर्डर में बताई गई रकम का पेमेंट समय पर नहीं किया हो, रेगुलेशन 7 के तहत लाइसेंस देते समय सिक्योरिटी देने से छूट दी गई है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण, CBLR 2018 विनियमन 7 के तहत सामान्य मामलों में कस्टम ब्रोकर को सुरक्षा, बैंक गारंटी बटन नकद सुरक्षा देनी होती है। लेकिन अगर कस्टम्स ब्रोकर के पास EOLO, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर स्टेटस है तो भरोसेमंद और नियमों का पालन करने वाली कंपनी का इस्तेमाल करे माना जाता है। इसलिए सिक्योरिटी फर्निश करने से छूट मिल जाती है। एग्जाम पॉइंट, EOLO लाइसेंस ग्रांट स्टेज पर कोई सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। Q80 बॉन्ड में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोविजन इसमें शामिल है। सही जवाब सेक्शन 65। स्पष्टीकरण, धारा 65 बॉन्ड में निर्माण। इस सेक्शन के तहत इंपोर्टेड सामान को बॉन्डेड वेयरहाउस में बनाने, प्रोसेसिंग की परमिशन होती है। शुल्क भुगतान स्थगित होती एक्सपोर्ट या DTA क्लियरेंस का टाइम। धारा 58B विशेष गोदाम। धारा 59 गोदाम बांड। सीधे सेक्शन बेस्ड MCQ याद रखना। Q81 सेक्शन 27 के तहत देरी से रिफंड पर ब्याज के पेमेंट के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर। सही जवाब, एप्लीकेशन मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर मंजूरी न मिलने पर रिफंड। स्पष्टीकरण, धारा 27(2) प्लस धारा 27A सीमा शुल्क अधिनियम 1962। रिफंड एप्लीकेशन के पूरी रसीद के बाद। अगर 3 महीने 90 दिन के अंदर रिफंड मंजूर नहीं होता, देय ब्याज जटा है। 60 दिन गलत, 2 महीने गलत, 3 महीने वैधानिक सीमा। गोल्डन रूल, रिफंड में देरी प्लस 3 महीने का क्रॉस इंटरेस्ट जरूरी। Q82 ड्यूटी की स्पेसिफिक रेट के आधार पर नहीं लगाई जाती है। सही उत्तर मान। स्पष्टीकरण, स्पेसिफिक ड्यूटी प्रति यूनिट फिक्स्ड अमाउंट। उदाहरण, 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 50 रुपये प्रति लीटर, 10 रुपये प्रति मीटर। यह निर्भर करता है वजन, आयतन, लंबाई। मूल्य पर निर्भर नहीं करता। मूल्य समूल्य आधारित शुल्क मूल्यानुसार शुल्क। प्रश्न 83 CTA 1975 की धारा 9A के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन को पहले रखना जरूरी है। सही उत्तर लोकसभा। स्पष्टीकरण, धारा 9A एंटी डंपिंग शुल्क। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत एंटी डंपिंग शुल्क अधिसूचनाएं लोकसभा के सामने रखी हुई जाती है। प्रश्न 84 एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के संबंध में ड्यूटी की दर। सही, हरा टिक। उत्तर, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख को ड्यूटी की दर। स्पष्टीकरण, गोदाम में रखा सामान कब घरेलू खपत के लिए निकाले जाते हैं तो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(b) के अनुसार ड्यूटी की दर वही लागू जो एक्सबॉन्ड BOE वर्तमान करने की तारीख पर लागू हो। मुख्य बिंदु एग्जाम टिप, वेयरहाउसिंग BOE तारीख, असली क्लियरेंस की तारीख, एक्सबॉन्ड BOE तारीख। Q85 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पार्टी के अनुरोध पर कितनी बार केस को स्थगित कर सकती है। धारा 122A(2) का प्रावधान। सही, हरा टिक। उत्तर, 3 बार। स्पष्टीकरण, धारा 122A(2) प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है न्यायाधिकरण अधिकतम 3 स्थगन दे सकता है, वो भी पार्टी के रिक्वेस्ट पर। लाइन याद रखें, एग्जाम 3 बार से ज्यादा स्थगन नहीं दिया जाएगा। Q86 जॉइंट एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स की एडजुडिकेटिंग पावर। सही, हरा टिक। उत्तर, 50 लाख रुपए। स्पष्टीकरण, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम EPCG, एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह में संयुक्त बटा अपर आयुक्त की न्याय निर्णय शक्ति 50 लाख रुपए तक का शुल्क शामिल है। इसलिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। Q87 किस मामले में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट नहीं दी जा सकती है। सही, हरा टिक। उत्तर, सामान बेचने लायक पाया गया। स्पष्टीकरण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 का नियम 21 के अनुसार छूट तब मिलती है जब सामान खोया बटा नष्ट हुआ, प्राकृतिक कारण, अपरिहार्य दुर्घटना, दंगा। Q88 एक जनरल बॉन्ड एक तय समय में वेयरहाउस में रखे जाने वाले सामान के लिए रकम का होगा। सही उत्तर
जैसा कि ACDC द्वारा अनुमोदित है। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 भंडारण प्रावधान के अनुसार जनरल बॉन्ड की राशि निश्चित गुणक डबल ट्रिपल नहीं होती। बॉन्ड की रकम असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर द्वारा माल, शुल्क, जोखिम, अवधि आदि देखकर अप्रूव की जाती है। 3 गुना बटा दुगुना शुल्क के बराबर कहीं निर्धारित नहीं है। माल के मूल्य के बराबर गलत। परीक्षा कीवर्ड बॉन्ड राशि ACDC का विवेक। Q.89 जानबूझकर गलत बयान और जानकारी दबाने से ड्यूटी की चोरी 5 लाख रुपए, सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी। सही उत्तर 5 लाख। स्पष्टीकरण। धारा 114A सीमा शुल्क अधिनियम। धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने के कारण शुल्क कम लगाया जाता है, बटा भुगतान नहीं किया जाता है। जुर्माना कर की राशि से बचा गया। कर चोरी 5 लाख रुपए, इसलिए पेनल्टी 5 लाख रुपए जरूरी। 5 बटा 10 बटा 15 लाख तक गलत। सही रकम ड्यूटी चोरी। परीक्षा की ट्रिक 114 100% जुर्माना। Q.90 डीम्ड एक्सपोर्ट में स्क्रिप्स के लिए योग्य नहीं है। सही उत्तर सत्य, हरा टिक। स्पष्टीकरण। MEIS भारत से व्यापारिक निर्यात योजना केवल भारत से भौतिक निर्यात के लिए लागू था। डीम्ड एक्सपोर्ट जैसे EOU, EPCG भारत में प्रोजेक्ट्स को सप्लाई। सामान भारत से बाहर नहीं जाता है, इसलिए मेज का लाभ नहीं मिलेगा। Q.91 किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर गुप्त पदार्थ होने का संदेह होने पर उसका एक्सरे करने का निर्देश देने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर मजिस्ट्रेट। स्पष्टीकरण। कस्टम्स एक्ट व्यक्ति की तलाशी, बॉडी कैविटी बटा अंदरूनी छिपाव, एक्सरे बटा मेडिकल जांच केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर। कारण शारीरिक प्राइवेसी में दखल, गैजेटेड ऑफिसर सर्च करने की पावर, एक्सरे नहीं। कमिश्नर बटा एडिशनल कमिश्नर ऐसी कोई पावर नहीं। परीक्षा लाइन बॉडी मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी। 92 अधिमान्य टैरिफ उपचार का अर्थ के अनुसार भारत में आयातित वस्तुओं पर शुल्क की अधिमान्य दर की अनुमति देना है। सही उत्तर एक व्यापार समझौता, हरा टिक। स्पष्टीकरण। प्रेफरेंशियल टैरिफ इन वजहों से होता है। FTA बटा PTA बटा CCA बटा CPA। उदाहरण आसियान FTA, भारत जापान CEPA। कम बटा शून्य कस्टम ड्यूटी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तें पूरी होती हैं। प्रश्न 93 भारत में AO को क्या लाभ दिए जाते हैं? सही जवाब हरा निशान ऊपर दिए गए सभी। स्पष्टीकरण। भारत में AO अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर को कस्टम्स द्वारा विश्वसनीय व्यापारी माना जाता है, इसलिए उसे ये सभी लाभ मिलते हैं। कम हुई बैंक गारंटी, जहां भी बीजी लगती है वहां कम रकम या छूट, फीस में पूरी आंशिक छूट, कुछ चार्ज में छूट, कम प्रक्रियागत जरूरतें, कम चेक, तेज क्लियरेंस। क्योंकि तीनों के फायदे मिलते हैं, इसलिए सही जवाब है ऊपर के सभी। Q.94 अगर बिल ऑफ एंट्री को RMS स्क्रूटनी के लिए उठाता है तो उसका असेसमेंट करने के लिए सही ऑफिसर कौन है? सही जवाब हरा निशान अप्रेजर। स्पष्टीकरण। RMS जोखिम प्रबंधन प्रणाली अगर बिल ऑफ एंट्री को स्क्रूटनी के लिए पिक करता है तो असेसमेंट का काम अप्रेजर करता है। परीक्षक का रोल सिर्फ माल की भौतिक जांच तक सीमित होता है, इसलिए परीक्षक डॉक गलत। मूल्यांक सही। Q.95 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार एक्सपोर्ट इंसेंटिव पाने के लिए कौन सी तारीख जरूरी है? सही जवाब हरा निशान सिंह राशि। स्पष्टीकरण। लियो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर FTP के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन मेज बटा रोडी टीपी बटा अन्य लाभ के लिए लियो तारीख निर्णायक तारीख होती है, न कि लोडिंग की तिथि, परीक्षा की तिथि, मूल्यांकन की तिथि, इसलिए सिंह राशि सही उत्तर। प्रश्न 96 सुरक्षा शुल्क विकासशील देशखंड। सही जवाब हरा निशान 9%। स्पष्टीकरण। सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया जा सकता अगर अनुच्छेद 1 से अधिक विकासशील देश से इंपोर्ट हो रहा हो और हर विकासशील देश का आयात हिस्सा 3% हो और ऐसे सभी विकासशील देशों का संयुक्त हिस्सा 9% हो। प्रश्न 97 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशेष गोदामों की नहीं है? सही जवाब हरा निशान। लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान वेयरहाउस में रखा जाएगा। स्पष्टीकरण। विशेष गोदाम सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की विशेषताएं प्रक्रियात्मक होती है, जैसे वेयरहाउस बांड ऑफिसर के कंट्रोल में रहता है, माल निकालना बांड अधिकारी की मौजूदगी में होता है, अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित होती है, माल की कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर यह कहीं भी स्पेशल वेयरहाउस की वैधानिक स्थिति नहीं है, इसलिए यह विशेषता नहीं है, इसलिए सही विकल्प है। प्रश्न 98 AO का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? सही जवाब हरा निशान। CBEC के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग के कार्यक्रम प्रबंधक। स्पष्टीकरण। AO अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर योजना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा प्रशासित है। अप्रूवल अथॉरिटी प्रोग्राम मैनेजर इंटरनेशनल कस्टम्स डिवीजन। क्षेत्राधिकार आयुक्त या DG प्रदर्शन प्रबंधन प्राधिकरण नहीं है।
Q.99 कुरियर आयात और निर्यात विनियम 2010 में इस योजना के तहत निर्यात पर लागू होता है यदि मूल्य से अधिक नहीं है। सही जवाब हरा निशान 5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण में इसके तहत कुरियर मोड एक्सपोर्ट सिर्फ 5 लाख रुपए प्रति शिपमेंट तक की इजाजत है। स्थिति शामिल विदेशी मुद्रा निर्दिष्ट हवाई अड्डों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली से निर्यात 25,000 रुपए बटा 50,000 रुपए बटा 1 लाख रुपए गलत सीमाएं हैं। प्रश्न 100 अग्रिम प्रविष्टि बिल 27 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया। 2 फरवरी 2020 को प्रवेश की ओर शुल्क की दर। सही जवाब हरा निशान 2 फरवरी 2020 तक ड्यूटी की दर। एक्सप्लेनेशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अनुसार एडवांस बिल ऑफ एंट्री केस में शुल्क की दर पोत के अंदर प्रवेश की तिथि यहां बीओई ने 27 जनवरी 2020 को फाइल किया। एंट्री इनवर्ट्स 2 फरवरी 2020। 101 कम भुगतान नहीं भुगतान किए गए शुल्क के लिए पूरक सूचना। सही उत्तर हरा निशान धारा 28(7). स्पष्टीकरण धारा 28 सीमा शुल्क कम लेवी बटा गैर लेवी बटा कम भुगतान बटा गैर भुगतान। धारा 28(7) विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि सप्लीमेंट्री नोटिस जारी किया जा सकता है एससीएन जारी होने के बाद अगर उसी आधार पर आगे ड्यूटी देनी पड़ती है। इस सप्लीमेंट्री नोटिस का कानूनी आधार 28(7) है। 28(a) गलत तरीके से प्राप्त वापसी अप्रासंगिक। प्रश्न 102 50 लाख रुपए तक की ड्यूटी की मांग करने और एससीएन पर निर्णय लेने के लिए उचित अधिकारी। सही जवाब हरा निशान जॉइंट बटा एडिशनल कमिश्नर। स्पष्टीकरण के अनुसार सीबीआईसी न्याय निर्णय सीमा के साथ पढ़े 50 लाख रुपए तक की ड्यूटी अमाउंट जॉइंट एडिशनल कमिश्नर। सुपरिंटेंडेंट अप्रेजर सिर्फ असेसमेंट करता है, फाइनल फैसला नहीं। कमिश्नर आमतौर पर ज्यादा कीमत वाले मामले Q.103 इंपोर्टर एसवीबी इंक्वायरी में डॉक्यूमेंट्स जमा करने में फेल रहा, रिलेटेड पार्टी इंपोर्ट्स। सही जवाब हरा निशान। सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द रेट बताई गई असेसेबल वैल्यू का 5%, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। स्पष्टीकरण एसवीबी स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच रिलेटेड पार्टी वैल्यूएशन का काम करती है। अगर इंपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है देता बटा असहयोगी होता है, कमिश्नर सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑर्डर दे सकते हैं। दर 5%। अवधि अगले 3 महीनों से ज्यादा नहीं। यह कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स प्लस एसवीबी प्रोसीजर के तहत दिया गया है। प्रश्न 104 निपटान आयोग आवेदन धारा 127(b). सही जवाब हरा निशान 3 लाख रुपए। स्पष्टीकरण धारा 127(b) निपटान आयोग अतिरिक्त शुल्क देयता स्वीकार करनी होगी। न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 3 लाख रुपए से अधिक। ड्यूटी प्लस ब्याज देना होगा। 5 लाख रुपए बटा 7 लाख रुपए एक्ट में नहीं लिखा आम ट्रैप सवाल। 105 पौधे और पौधे की सामग्री की कोई भी खेप व्यक्तिगत उपभोग के लिए भी आयात नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ ये ना हो। सही जवाब इंपोर्ट परमिट और एक ऑफिशियल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। स्पष्टीकरण पौधे और पौधे की सामग्री के इंपोर्ट पर पादप संगरोध आदेश 2003 लागू होता है, चाहे व्यक्तिगत उपयोग हो, फिर भी इंपोर्ट परमिट भारतीय अथॉरिटी द्वारा जारी, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करने वाले देश द्वारा जारी। उद्देश्य भारत में कीटों बीमारियों का प्रवेश रोके, इसलिए दोनों दस्तावेज जरूरी हैं। 106 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार आयातित वस्तुओं की परिभाषा में शामिल है आय भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया गया कोई भी सामान। 2 घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी गई वस्तुएं। सही उत्तर केवल आय। स्पष्टीकरण धारा 2(25) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 इंपोर्टेड सामान भारत के बाहर किसी जगह से भारत में लाया गया सामान जब तक उन्हें घरेलू इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती। जैसे ही सामान घर में इस्तेमाल के लिए क्लियर हो जाते हैं, वे आयातित सामान नहीं रहता। इसलिए कथन 2 गलत है, केवल आय सही। 107 एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री तय फॉर्म में सेक्शन के तहत सही अधिकारी को पेश किया जाता है। सही उत्तर धारा 68। स्पष्टीकरण एक्सबॉन्ड बी गोदाम में रखे सामान को क्लियर करने के लिए धारा 68 के तहत ये चीजें आती है। एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दाखिल करना, शुल्क का भुगतान, गोदाम से निकासी, सेक्शन 46 होम कंजम्पशन बी, सेक्शन 68 एक्सबॉन्ड बी। 108 इनमें से कौन सा ऑडिटी की परिभाषा में शामिल नहीं है? सही उत्तर एग्जिम बैंक। स्पष्टीकरण ऑडिटी कस्टम ऑडिट संदर्भ में शामिल है। आयातक बटा निर्यातक, सीमा शुल्क दलाल, संरक्षक। प्रश्न 109 धारा 22 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 शुल्क में कमी। प्रश्न किन हालात में ड्यूटी कम नहीं की जा सकती? सही हरा टिक। जवाब इंपोर्टर के कस्टम ब्रोकर सीबी की लापरवाही की वजह से वेयरहाउस में खराब हुआ कोई भी सामान। स्पष्टीकरण
सेक्शन 22 ड्यूटी एबेटमेंट देता है केवल तभी जब आयातक की गलती के बिना क्षति होती है। रखा सामान आयातक बटा उसके एजेंट बटा सीबी की लापरवाही से नुकसान होते हैं। कमी की अनुमति नहीं है। मुख्य सिद्धांत, इंपोर्टर या उसके एजेंट की गलती बटा लापरवाही कोई कमी नहीं। प्रश्न 110 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(2) के अंतर्गत मूल्यांकन। प्रश्न, मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं होता? सही, हरा टिक। जवाब, अतिरिक्त शुल्क की वापसी की प्रक्रिया। स्पष्टीकरण, धारा 2(2) मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित करती है: अनंतिम मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, शून्य मूल्यांकन। रिफंड प्रोसेस असेसमेंट का हिस्सा नहीं है। रिफंड पोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर है। सेक्शन 27। परीक्षा के लिए एक लाइन। रिफंड असेसमेंट का नतीजा है, खुद असेसमेंट नहीं। प्रश्न 111 आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी। आपका सही था, फिर भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सही उत्तर, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(1) का प्रावधान। स्पष्टीकरण, आयातित सामान अंतरराज्यीय आपूर्ति, कस्टम ड्यूटी के समय लगाया गया आईजीएसटी। धारा 5(1) का प्रावधान आईजीएसटी अधिनियम। प्रश्न 112 धारा 72(1) सीमा शुल्क अधिनियम, शुल्क की मांग। प्रश्न, ड्यूटी पेमेंट की समय सीमा क्या है? सही, हरा टिक। जवाब, तुरंत। स्पष्टीकरण, धारा 72(1) निम्नलिखित से संबंधित है: सामान अनुचित तरीके से हटाया गया, हिसाब नहीं, गोदाम में रखे माल का दुरुपयोग। प्रश्न 113 देश में पौधों और पौधों की सामग्री का आयात किसके तहत विनियमित किया जाता है? सही उत्तर, प्लांट क्वारंटाइन, भारत में आयात का विनियमन आदेश 2003। स्पष्टीकरण, पौधे, बीज, फल, पौधों की सामग्री से कीट और रोग आने का रिस्क रहता है, इसलिए सरकार ने पादप संगरोध आदेश 2003 बनाया। यह आदेश विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम 1914 के तहत जारी है। इंपोर्ट के समय पीक्यू क्लियरेंस बटा सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। एफएसएसआई खाने की चीजों के लिए होता है, पौधों के लिए नहीं। परीक्षा टिप, पौधे बटा बीज बटा खेती का सामान इंपोर्ट प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003। प्रश्न 114 किस मामले में सेक्शन 127(b) के तहत कमीशन के सामने सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है? सही जवाब, बीई में वैल्यू की गलत घोषणा। स्पष्टीकरण, सेक्शन 127(b) कस्टम्स एक्ट, सेटलमेंट कमीशन। स्वीकृत मामले, शुल्क का अल्प लेवी बटा गैर लेवी, मूल्य की गलत घोषणा, शुल्क भुगतान के साथ स्वैच्छिक प्रकटीकरण, अनुमति नहीं दिए गए मामले, सेस्टैट बटा न्यायालय के समक्ष लंबित मामला, एनडीपीएस अधिनियम के मामले, शुद्ध वर्गीकरण विवाद, व्याख्या मुद्दा। परीक्षा टिप, सेटलमेंट कमीशन वैल्यू बटा ड्यूटी गलत घोषणा की अनुमति है। प्रश्न 115 इंपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या उसके सप्लीमेंट में बदलाव के लिए अमेंडमेंट फीस। सही जवाब, 1000 रुपए। स्पष्टीकरण, इंपोर्ट मैनिफेस्ट आईजीएम बटा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट ईजीएम में बदलाव की इजाजत। सीमा शुल्क नियमों के तहत निर्धारित शुल्क, मानक संशोधन शुल्क 1000 रुपए। परीक्षा टिप, आईजीएम बटा ईजीएम अमेंडमेंट फीस 1000 रुपए, फिक्स क्वेश्चन। प्रश्न 116 मेटल स्क्रैप बिना कटा हुआ बटा दबा हुआ बटा ढीला सिक के साथ ट्रेडर्स के लिए जांच परसेंट। सही जवाब, 50%। स्पष्टीकरण, प्रिशिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सिक के साथ मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर 25% जांच, ट्रेडर्स 50% परीक्षा, कम से कम जांच 1 कंटेनर जरूरी। प्रश्न 117 क्या धारा 51 के तहत निर्यात आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जा सकता है? सही जवाब, सच। एक्सप्लेनेशन, हरा टिक। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 51 के अनुसार जब निर्यात माल की उचित जांच हो जाती है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है तब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो दिया जाता है। वर्तमान में आइस गेट बटा ईडीआई सिस्टम के माध्यम से लियो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुदान किया जाता है। मैनुअल लियो अब असाधारण मामलों में ही होता है। निष्कर्ष, कथन सही है इसलिए सच सही है। Q.118 एक्सपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने और फाइल नंबर DFIA जनरेट होने की तारीख से महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। सही जवाब 12 महीने। एक्सप्लेनेशन, हरा टिक। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम के तहत निर्यात दायित्व को ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग प्लस फाइल नंबर जनरेशन की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा करना होता है। एक्सटेंशन DGFT द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही संभव है। निष्कर्ष, सही समय सीमा 12 महीने। Q.119 कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत इंपोर्टर को इंपोर्ट किए जा रहे सामान के ओरिजिन के बारे में बेसिक लेवल पर ड्यू डिलिजेंस की जरूरत होती है? कैरोटार 2020। सही उत्तर, धारा 28 डा। एक्सप्लेनेशन, हरा टिक। धारा 28 DA को कैरोटार 2020 के साथ इंसर्ट किया गया।
ये आयातक पर दायित्व लागू है कि प्रेफरेंशियल रेट क्लेम करते समय माल की उत्पत्ति की ड्यू डिलिजेंस करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बटा जानकारी उपलब्ध है। गलत घोषणा पर ड्यूटी डिमांड प्लस पेनल्टी लग सकती है। निष्कर्ष, ड्यू डिलिजेंस की जरूरत सेक्शन 28 डा में है। Q.120 इंपोर्ट पोर्ट पर सामान की वैल्यूएशन के लिए आप लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज के तौर पर क्या जोड़ेंगे? सही उत्तर कोई भी विकल्प नहीं। एक्सप्लेनेशन, हरा टिक। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 नियम 10(2) के अनुसार लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्ज CIF वैल्यू का 1% कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट फॉर्म नहीं। दिए गए विकल्पों में प्रश्न 121 हरा टिक। प्रश्न 10 मीट्रिक टन पोस्ता बीज आयात किया गया। CF $1000 कुल। एक्सचेंज रेट 60 रुपए बटा $। टैरिफ मूल्य $105 प्रति मेट्रिक टन। कॉन्सेप्ट, कस्टम्स एक्ट के तहत टैरिफ वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू हो तो टैरिफ वैल्यू ली जाती है। कैलकुलेशन, टैरिफ वैल्यू 105 10 मेट्रिक टन $1050। INR मान 1050 60 63,000 रुपए। लेकिन मुझसे सवाल करें, CF $1000 पहले ही दिए जा चुके हैं। असेसेबल वैल्यू डिक्लेयर्ड वैल्यू या टैरिफ वैल्यू में से जो ज्यादा हो। फाइनल एक्सेप्टेड जवाब एग्जाम लॉजिक के हिसाब से 60,675 रुपए। सही विकल्प 60,675। प्रश्न 122 हरा टिक। धारा 112 सीमा शुल्क अधिनियम। मामला शुल्क चोरी, निषिद्ध नहीं सामान, चोरी जानबूझकर नहीं, कोई दमन नहीं बटा कोई मिलीभगत नहीं। कानूनी प्रावधान, धारा 112(b)(2) जुर्माना, कर चोरी का 10% या 5,000 रुपए जो भी अधिक हो। सही जवाब शुल्क चोरी की राशि का 10% या 5,000 रुपए जो भी अधिक हो। Q123 हरा टिक। सवाल, सेक्शन 59 के तहत वेयरहाउसिंग बॉन्ड ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज होने के बाद बॉन्ड किस सेक्शन में कैंसिल होता है? संबंधित सेक्शन। धारा 73 बांड का निरस्तीकरण। सही विकल्प 73। प्रश्न 124 हरा टिक। प्रश्न, चमड़े के सामान के आयात के लिए NOC कौन जारी करता है? प्राधिकरण, चमड़ा वन्यजीव से जुड़ी चीज, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय। सही जवाब वाइल्ड लाइफ रीजनल ऑफिस। प्रश्न 125 नियम 10 सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007। प्रश्न, नियम 10 के अनुसार ट्रांजैक्शन वैल्यू में किसको ऐड नहीं किया जाएगा? सही जवाब बाइंग कमीशन। स्पष्टीकरण, नियम 10 में कुछ खर्च ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़े जाते हैं, जैसे पैकिंग का खर्च, ब्रोकरेज खरीद कमीशन को छोड़कर, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस बिक्री की शर्त होने पर। बाइंग कमीशन बायर के एजेंट को दिया जाता है और यह सेलर के फायदे के लिए नहीं होता, इसलिए बाइंग कमीशन ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होती। प्रश्न 126 अनंतिम सुरक्षा शुल्क, धारा 8B। प्रश्न, धारा 8B के तहत लगाया गया अनंतिम सुरक्षा शुल्क कितने समय तक लागू रह सकता है? सही जवाब 200 दिन। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1975 धारा 8B। अनंतिम सुरक्षा शुल्क जांच पेंडिंग रहने तक लगाई जाती है। अधिकतम वैधता 200 दिन। एग्जाम पॉइंट 90/180/365 दिन गलत, 200 दिन सही। प्रश्न 127 सेरोटियर 2020 उत्पत्ति के नियम। प्रश्न, कस्टम अधिकारी प्रश्न उठाए तो इंपोर्टर को जानकारी सबमिट करने का समय, रिस्पॉन्स मिलने के बाद आउटकम बताने का समय। सही उत्तर 10 दिन 15 दिन। स्पष्टीकरण, कैरोटार 2020 के अनुसार इंपोर्टर को 10 दिन में जानकारी बटा दस्तावेज जमा करने होते हैं। सीमा शुल्क अधिकारी रिस्पॉन्स मिलने के 15 दिन के भीतर परिणाम बताएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय सीमा सख्ती से परिभाषित है। प्रश्न 128 कम मूल्य का शुल्क योग्य माल। प्रश्न, कम मूल्य की शुल्क योग्य खेप का इनवॉइस मूल्य कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर 1 लाख रुपए। स्पष्टीकरण, इनके अलावा दूसरे इंपोर्ट पर लागू दस्तावेज, उपहार, नमूने, इनवॉइस मूल्य प्र 129 रुपए से ज्यादा कीमत के इंपोर्टेड असली गिफ्ट आर्टिकल्स को CB 12 के तहत बिना ड्यूटी चुकाए क्लियर किया जाता है। सही उत्तर 10,000 रुपए, हरा टिक। स्पष्टीकरण, CB सीमा शुल्क सामान छूट नियम 2016 नियम 6 के अनुसार वास्तविक उपहार जो व्यक्तिगत प्रकृति के हों, अपराधियों मूल्य 10,000 रुपए तक हो, उन्हें शुल्क मुक्त निकासी मिलती है। CB फॉर्म 12 के तहत क्लियरेंस होता है। 20,000 रुपए गलत है क्योंकि छूट सीमा वैधानिक तौर पर 10,000 रुपए ही है। प्रश्न 130 हरा टिक वाला। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61 1 EOU EHT PSTP BTP में उपयोग के लिए अभिप्रेत पूंजीगत सामान गोदाम में रह सकते हैं। सही जवाब जब तक इन्हें EOU वगैरह में इस्तेमाल के लिए हटा नहीं दिया जाता। स्पष्टीकरण,
धारा 61(1)(b) में विशेष प्रावधान है। पूंजीगत सामान जो ईओयू बटा ईएचटीपी बटा एसटीपी बटा बीटीपी के लिए इंपोर्टेड हो, उनके लिए निश्चित भंडारण अवधि जैसे 1 वर्ष बटा 3 वर्ष लागू नहीं होता। वे गोदाम में तब तक रह सकते हैं जब तक ईओयू में इस्तेमाल के लिए हटा न कर जाएं। इसलिए 10 वर्ष बटा 5 वर्ष बटा 3 वर्ष सब गलत है। प्र 131 ऐसे मामलों में जहां वेयरहाउस में रखा सामान किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है। सही जवाब, ट्रांसफरी को वेयरहाउसिंग बॉन्ड हरा टिक बनाना जरूरी है। स्पष्टीकरण, जब गोदाम में रखे माल का स्थानांतरण होते हैं तो नया मालिक हस्तांतरित की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उसे अलग वेयरहाउसिंग बॉन्ड बनाना जरूरी है। पुराना बॉन्ड अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, नहीं होता। वेवर पावर कमिश्नर के पास आमतौर पर नहीं होती, बांड अनिवार्य होता है। प्र 132 कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती और चलाती है? सही उत्तर, ड्यूटी ड्रॉबैक हरा टिक। स्पष्टीकरण, शुल्क वापसी योजना सीमा शुल्क और सीजीएसटी शुल्क वापसी से संबंधित, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित, जबकि डीईपीबी बटा ईपीसीजी बटा डीएफआईए वाणिज्य मंत्रालय एफटीपी योजनाएं। प्र 133 नए सीमा शुल्क दलाल क्षेत्राधिकार की शर्त। सही उत्तर, उदास स्माइली 2 वर्ष। स्पष्टीकरण, कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 सीबीएलआर 2018 के विनियमन 7(4) के अनुसार नए लाइसेंस वाले कस्टम ब्रोकर को कम से कम 2 साल तक उसी लाइसेंसिंग कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है। इसके बाद ही उसे अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर काम करने की परमिशन मिल सकती है। इसलिए नो टाइम लिमिट गलत है। न्यूनतम लॉक इन अवधि 2 वर्ष। Q.134 ऑस्प का पूरा होने का समय। सही उत्तर, उदास स्माइली 30 दिन। स्पष्टीकरण, CR 2018 का विनियमन 5(8) के अनुसार ऑस्प का ऑनलाइन सिंगल पॉइंट कस्टम्स अप्रूवल, इसे 30 दिन के अंदर पूरा करना अनिवार्य है। 10-15 दिन के रेगुलेशन में कहीं निर्धारित नहीं है। वैधानिक समय सीमा 30 दिन। प्रश्न 145 धारा 25B के अंतर्गत पुनः आयात की शर्त सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सही उत्तर, उदास स्माइली 12 महीने। स्पष्टीकरण, जब आयातक धारा 25B छूट अधिसूचना के तहत माल निर्यात करता है के लिए मरम्मत, आगे की प्रक्रिया, उत्पादन, तो शर्त यह है कि Q136 RD के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल का इंपोर्ट। सही, उदास स्माइली सत्य। स्पष्टीकरण, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मटेरियल का इंपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मकसद से किया जाता है, तो इसके लिए RCGM आनुवंशिक संशोधन पर समीक्षा समिति की मंजूरी जरूरी होती है। RCGM डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT के अंडर काम करता है। RCGM अप्रूवल के बिना GM मटेरियल इंपोर्ट अलाउड नहीं है। Q137 सामान क्लियर नहीं किया गया, हालांकि आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। सही, उदास स्माइली, अगर 30 दिनों तक सामान साफ नहीं रहता है तो कस्टोडियन सामान की नीलामी कर सकता है। स्पष्टीकरण, अगर स्वतंत्र रूप से आयात योग्य सामान को आयातक 30 दिन तक क्लियर नहीं करता तो गुड्स कस्टोडियन के पास पड़े रहते हैं। कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन के अनुसार कस्टोडियन नीलामी कर सकता है। कस्टम सीधे जब्त नहीं करता, नीलामी पावर कस्टोडियन के पास होती है। प्रश्न 138 डीएफआईए के तहत आयात शुल्क छूट। सही, उदास स्माइली मूल सीमा शुल्क। स्पष्टीकरण, डीएफआईए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन के तहत बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD छूट वाली होती है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क बटा उपकर स्वतः छूट नहीं होती जब तक विशेष रूप से अधिसूचना में न दी गई हो। FTP के अनुसार सिर्फ BCD छूट की गारंटी है। Q139 एक्स बॉन्डेड सामान संबंधित तारीख सेक 68 और सेक 15। सही, उदास स्माइली एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की प्रेजेंटेशन की तारीख। स्पष्टीकरण, गोदाम में रखा सामान कब पूर्वबांड धारा 68 के तहत साफ होते हैं। शुल्क दर और टैरिफ मूल्य धारा 15(1)(b) के अनुसार तय होती है। रेलेवेंट डेट होती है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख। इन बॉन्ड BE या आउट ऑफ चार्ज डेट प्रासंगिक नहीं होती। प्र 140 सवाल, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बना हो या उसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हो जब तक इसे लाइसेंस न मिल जाए। सही उत्तर, DGFT। स्पष्टीकरण, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों
ऑड्स से जुड़े उत्पादों का आयात निर्यात विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम के तहत रेगुलेट होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीजीएफटी CIMEF पॉलिसी बनाने वाली या सलाहकार संस्थाएं हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं, इसलिए लाइसेंस डीजीएफटी से लेना अनिवार्य है। 141 प्रश्न, सामान के संबंध में टैरिफ वैल्यू का मतलब कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत बोर्ड द्वारा तय की गई वैल्यू है? सही उत्तर धारा 14(2)। स्पष्टीकरण, धारा 14(1) लेन देन मूल्य वास्तविक भुगतान किया गया देय मूल्य। धारा 14(2) CBIC बोर्ड को शक्ति देता है कि वो टैरिफ वैल्यू नोटिफाई कर सके जब जरूरी हो। आता है टैरिफ मूल्य धारा 14(2)। 142 सवाल, सेक्शन 27 के तहत रिफंड मंजूर करने का समय क्या है जिसके बाद डिपार्टमेंट को ऐसे रिफंड पर ब्याज देना होगा? सही जवाब 3 महीने। स्पष्टीकरण, धारा 27(1) धन वापसी का दावा। सेक्शन 27 अगर अप्लाई करने की तारीख से 3 महीने के अंदर रिफंड मंजूर नहीं होता है तो ब्याज देना होगा। 3 महीने क्रॉस होते हैं विभाग ब्याज देगा। 143 सवाल, क्या कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत उन सामानों के लिए ड्रॉबैक की इजाजत दी जा सकती है जिन्हें एक्सपोर्ट के समय इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पहचाना नहीं जा सकता? सही उत्तर नहीं। प्रश्न 144 स्टोर की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? धारा 2। सही जवाब हरा टिक क्रू प्रॉपर्टी। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट में स्टोर का मतलब होता है ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, जहाज हवाई जहाज के उपकरण, संचालन, रखरखाव या नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रू प्रॉपर्टी का मतलब क्रू की पर्सनल सामान, कपड़े, पर्सनल आइटम होता है। यह जहाज विमान के संचालन से संबंधित नहीं है, इसलिए स्टोर में शामिल नहीं होती। परीक्षा नोट, स्टोर ऑपरेशनल आइटम, क्रू प्रॉपर्टी पर्सनल आइटम। 145 सोना, चांदी आदि को विशेष गोदाम में जमा करने की अधिसूचना। सही उत्तर हरा टिक अधिसूचना संख्या 66/2016 सीमा शुल्क NT दिनांक 14 मई 2016। स्पष्टीकरण, सरकार ने विशेष गोदाम सुविधा की अनुमति दी की है। सोना, चांदी, अन्य कीमती और अर्धकीमती धातुएं। इसके लेख, यह सुविधा अधिसूचना संख्या 66/2016 सीमा शुल्क NT दिनांक 14 मई 2016 से नोटिफाइड की गई। परीक्षा टिप, सोना और कीमती धातुएं प्लस स्पेशल वेयरहाउस 66/2016 NT 14 मई 2016। प्रश्न 146 धारा 2(41) के तहत मूल्य से तात्पर्य के तहत निर्धारित मूल्य से है। सही उत्तर हरा टिक A और B दोनों धारा 14(1) और 14(2)। स्पष्टीकरण, धारा 2(41) सिर्फ परिभाषा देता है, वास्तविक मूल्यांकन देखे करता है धारा 14 पर। धारा 14 एक उदास स्माइली लेन देन मूल्य। धारा 14(2) उदास स्माइली केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, टैरिफ मूल्य। इसलिए मूल्य निर्धारण दोनों प्रावधानों से हो सकती है। एग्जाम लाइन याद रखें, धारा 2(41) धारा 14 पर जाए। धारा 14(1) प्लस 14(2)। प्रश्न 147 गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय सीमा। सही जवाब हरा टिक 24 घंटे के अंदर। स्पष्टीकरण, संविधान अनुच्छेद 22, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, सीमा शुल्क अधिनियम CRPC प्रावधानों के माध्यम से। प्रश्न 148 विनिमय दर प्रमाण पत्र ICES। सही जवाब बैंक। स्पष्टीकरण, बैंक क्यों? ICES प्रणाली आमतौर पर वित्त मंत्रालय CBIC द्वारा महीने में बताई गई एक्सचेंज दरेकर्ता को फॉलो करें। अगर कोई करेंसी MOF नोटिफिकेशन में कवर नहीं है तो संबंधित बैंक का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट में बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग डेट का लागू एक्सचेंज रेट मेंशन होता है। कानूनी आधार, कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स को CBIC के निर्देशों के साथ पढ़े। DGFT बटा ED बटा एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड का इस काम में कोई रोल नहीं होता। परीक्षा लाइन, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नहीं की गई मुद्राओं के संबंध में संबंधित बैंक से विनिमय दर प्रमाण पत्र आवश्यक है। Q.149 योड का पूर्ण रूप है। सही जवाब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। स्पष्टीकरण, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में इंपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन EO पूरी करनी होती है। EO पूरे होने पर DGFT जारी करता है EODC निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र। योट मिलने के बाद बॉन्ड बटा BZ रिलीज होती है। केस बंद माना जाता है। गलत ऑप्शन क्यों? शुल्क और उपकर के लिए निर्यात आदेश, ऐसा कोई टर्म नहीं। ड्यूटी सर्टिफिकेट के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर, गलत शब्द। परीक्षा लाइन, प्राधिकरण के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति पर DGFT द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न 150 रिफंड सीमा अवधि धारा 27 सीमा शुल्क अधिनियम। सही जवाब 15 मार्च 2020। स्पष्टीकरण, सामान का प्रोविजनली असेस्ड ह्यू 1 जनवरी 2020। फाइनल असेसमेंट और ड्यूटी एडजस्टमेंट हुई
15 मार्च 2020। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27 के अनुसार रिफंड का 1 साल का लिमिटेशन पीरियड फाइनल असेसमेंट डेट से काउंट होता है, प्रोविजन से नहीं। कॉपीराइट डिस्क्लेमर। इस YouTube चैनल पर सभी कंटेंट जिसमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट शामिल है, इस चैनल के मालिक की कॉपीराइट प्रॉपर्टी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। बिना पहले से लिखी हुई इजाजत के इस कंटेंट की बिना इजाजत कॉपी करना, दोबारा बनाना, दोबारा बांटना, दोबारा अपलोड करना या इस्तेमाल करना पूरा या कुछ हिस्सा पूरी तरह मना है और इसके लिए लागू कॉपीराइट कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया कुछ मटेरियल कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 107 के तहत एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल या फेयर यूज के मकसद से हो सकता है, जहां भी लागू हो संबंधित मालिकों को क्रेडिट दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया हमारे काम को सपोर्ट करने और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी मदद करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए जानकारी वाले और काम के वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।